नमस्कार, आप देख रहे हैं जन समस्या न्यूज और मैं हूं संदीप गुप्ता। इस टाइम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में और ये गुलरिया थाना अंतर्गत ग्राम सभा ठाकुरपुर नंबर 1 और टोला शंकरपुर में। और ये हमारे साथ जो है ये पीड़ित परिवार है और हम इनसे जानकारी लेंगे कि आखिरकार घटना क्या हुई और उस घटना के बारे में पूरा विस्तार से हम जानकारी लेंगे। लेकिन सबसे पहले सूबे के मुखिया उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ जी, वो कहते हैं कि हमारे जो कर्मचारी हैं वो सही तरीके से और न्यायपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं। किस तरीके से उनके कर्मचारी जो हैं वो काम कर रहे हैं कि राजस्व विभाग में जबरदस्ती कहें या फिर मनमानी तरीके से फर्जीवाड़ा रजिस्ट्री कराया जाता है और किस तरीके से दस्तावेजों को बदला जाता है, ये पूरा खुलासा हम करेंगे और इन पीड़ित परिवारों से जानकारी लेंगे कि आखिरकार कब इनको जानकारी हुआ और पूरा घटना चक्र क्या है, पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? अनूप कुमार गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हैं? शंकरपुर। ठाकुरपुर नंबर 1 टोला शंकरपुर। मामला क्या है पूरा? मामला यही है कि हमारे छोटे वाले चाचा जो ब्रह्मानंद गुप्ता है वो 45 साल से लापता है और कोई फर्जी व्यक्ति आता है और फर्जी दस्तावेज बनवा करके उनकी सारी जमीनें बेच देता है। जमीन के बारे में कब आपको जानकारी हुआ कि जमीन हमारी बेच दी गई है? अभी 1 तारीख को, इसी महीने 1 तारीख को। हाँ। आप थाने पर एप्लीकेशन दिए? थाने हाँ, एसपी के पास, डीएम साहब के पास, हर जगह कागज पहुंच गया है, मुख्यमंत्री कार्यालय हर जगह पहुंच गया है। कार्रवाई कुछ हुआ? अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो ये जो लोग फर्जी रजिस्ट्री किए हैं उनके बारे में कुछ जानकारी है? जानकारी उन लोग का जैसे एड्रेस तो फर्जी डाले थे, लेकिन हमने फेसबुक पर डाला तो उनका असली एड्रेस पता चल गया है। अच्छा। लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ है। थाने पर एप्लीकेशन गया? हाँ, चला गया है। थाने से कोई कार्रवाई? अभी तक कुछ नहीं। एसओ साहब का फोन आया था? नहीं आया था। फोन नहीं आया? नहीं आया। कब दिए हैं एप्लीकेशन? एप्लीकेशन तो 5 तारीख को दिए थे। 5 तारीख को हर जगह दिया गया था। अच्छा, हर जगह। तब से अभी तक कुछ पता नहीं। अधिकारी की कोई एक्टिविटी दिखाई नहीं दी? अभी तो कुछ नहीं। 5 तारीख को ये घटना, पहली तारीख को इन्हें घटना के बारे में जानकारी हुआ और 5 तारीख को ये मामला जो है थाने पे पहुंचा और डीएम साहब के ऑफिस पे पहुंचा, लेकिन अभी तक इस पीड़ित परिवार के पास कोई अधिकारियों का फोन नहीं आया, ना इनसे कुछ जानकारी लेने का प्रयास किया गया कि मामला सही है या फिर गलत है। क्या नाम है चाचा? शिव पूजन। कहाँ के रहने वाले हैं? ठाकुरपुर नंबर 1 टोला शंकरपुर। ये जो कह रहे हैं इनके चाचा जी ब्रह्मा जी, वो गायब हो गए। गायब हो गए 45 साल से गायब हो गए। 45 से ऊपर होगा, कम नहीं होगा। तो ये जो रजिस्ट्री कराया गया है वो सही है या गलत है? अब रजिस्ट्री के विषय में हम कागज तो देखे नहीं है सही या गलत, तो लेकिन देखने वाले कह रहे हैं गलत है कि मतलब 45 साल हो गया है। हाँ, तो चाचा जी को गायब हुए जी, तो इनके जो चाचा जी हैं उनका कोई जो खबर, कोई जानकारी? कुछ नहीं। आप ग्राम सभा के? हाँ जी जी। क्या नाम है आपका? किशोर। ये जो कह रहे हैं कि 45 साल हो गया इनके चाचा जी को हाँ, सही है। सही है? हाँ, सही है। रजिस्ट्री जो हुआ है अरे वो गलत हुआ है। गलत हुआ है, यानी फर्जी बैनामा की दलाल सब कर रहे हैं। हाँ, पूरे मौजा के दलाल सब कर रहे हैं। कौन दलाल कर रहे हैं? अब दलाल के जानकारी सामने अब पड़ा है तो सामने आओ तब न जान ना। क्या नाम है आपका? अप्पू कुमार गुप्ता। क्या लगते हैं ब्रह्मा? हम उनके चाचा थे हमारे। हाँ, छोटे वाले हमारे चाचा थे। लगभग विगत पिछले 45 वर्षों से वो गायब थे। 45 वर्षों से जी, गायब है। हाँ जी। और यहाँ पे कुछ दलालों ने और कुछ ये जो होते हैं ब्रोकर, इनके मतलब इनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई की जाए। योगी आदित्यनाथ से हमारा यही अनुरोध है कि उनके सूबे में इस तरह का जो कानून को खिलवाड़ बना रखे हैं, ये बहुत गलत है। क्या नाम है चाचा जी आपका? राम सेवक गुप्ता। ब्रह्मानंद क्या लगते हैं आपके? मेरे छोटे भाई। छोटे भाई हैं। कितने वर्षों से गायब हैं वो? करीब 9 साल के थे। उसके बाद 9 उसी उम्र में निकले हैं। इस समय लगभग 45 साल हो गया है। 45 साल हो गया। तो उनकी कोई जानकारी आपको मिला? नहीं, कोई जानकारी नहीं। तो ये जो रजिस्ट्री कराया गया है इसकी जानकारी आपको कब हुई? हमको पहली जनवरी को हम इंतखाब निकालने गए थे। 1 जनवरी को? हाँ, कचहरी में। अच्छा। तो इंतखाब निकालने गए, वहाँ हमको वो फर्जीवाड़ा इंतखाब निकला। फर्जी? हाँ। तो ये कैसे आप कह सकते हैं कि फर्जी है?
जैसे वो हमारे भाई के शकल का ही नहीं है, जो लिखाया है वो उसका उम्र लगभग 35 साल, वो जंगल कौड़िया का रहने वाला है। जंगल कौड़िया का। हाँ, जंगल कौड़िया ग्राम गेक्टा, और उसका 2 नाम है, अश्वनी और प्रवीण, 2 नाम है। हाँ, जो लिखाया है, जो लिखवाया है। हाँ, जिसके नाम से जमीन है। तो आप थाने पे सूचना दिए या फिर तहसील में इसकी जानकारी दिए? हम हर जगह अपना पेपर भेज दिए हैं। पेपर भेजे हैं। मुख्यमंत्री के पास भी गया है, उनके मंदिर में गया है, एसओ के पास गया है, डीएम के पास गया है, यानी कि जहाँ तक हमारा वो था वो हर जगह पहुँचा दिया। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में आए दिन इस तरीके का जो मामला है राजस्व विभाग का, ये फर्जी तरीके से बैनामे का जो कार्यक्रम चल रहा है, ये उत्तर प्रदेश के हर तहसील की अगर बात किया जाए तो देखा जाए कि आम जनता जो है कहीं न कहीं फर्जी जो ये रजिस्ट्री है उससे परेशान है। लेकिन अधिकारी क्या कर रहे हैं, ना उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं, ना ही उस पे जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं कि जो कथित रूप से ये व्यक्ति दावा कर रहा है कि ये जमीन हमारी है, क्या वो सत्य कह रहा है या फिर ये कोई मनगढ़ंत कहानी रच रहा है। ऐसे ही फर्जी बैनामा हर तहसीलों में हो रहा है और इस पे कहीं न कहीं जांच होना चाहिए और इस तरीके से जो फर्जी रजिस्ट्री करवाते हैं या फिर रजिस्ट्रार के ऑफिस में जो ये फर्जी रजिस्ट्री होता है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। क्या नाम है चाचा जी? राम केवल गुप्ता। क्या लगते हैं ब्रह्मानंद आप? हमारे छोटे भाई लगते हैं। छोटे भाई हाँ लगते जी। हैं। ये रजिस्ट्री जो हुआ है, हाँ जी, ये फर्जी है या फिर सही है? फर्जी है। फर्जी है। हाँ फर्जी जी। कैसे है? फर्जी ऐसे है, वो हुआ है ये मतलब एक जो दलाल लोग हैं ये फर्जी से अपने नाम कौन करवा ले। दलाल है? अब वो नाम तो पता नहीं है, आपको जानकारी नहीं? जानकारी नहीं है। हाँ, आपके भाई साहब कितने वर्षों से गायब? वो लगभग 45 साल से। 45 साल हाँ से। जी। तो 45 साल से अब तक आप लोग क्या कर रहे थे? ऐसा है, हम लोग सोचते थे आएंगे 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 तो उनको, पर ब्रह्मा नाम का कोई व्यक्ति को खड़ा करके हमारा जमीन हड़प कर लिया। जी। हाँ जी। तो आप अधिकारी के सामने समझ हम पेश नहीं हुए? सब कुछ किए हैं, सबके पास हमने भेज दिया है, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही, अधिकारियों द्वारा सुनवाई नहीं कोई की जा सुनवाई नहीं हो रही। रही। क्या कहना चाहेंगे बाबा जी? ये जो बैनामा हुआ है, ये जो बैनामा हुआ है, ये सही है या गलत है? अब गलत है न भाई, ये गलत। अब लड़का गायब है। ब्रह्मानंद कितने भाई हैं? 3 भाई। 3 भाई हैं। बड़े भाई का क्या नाम है? राम सुभग नहीं, उनका राम केवल। बड़ा क्या नाम है बड़े भाई का? राम सुभग गुप्ता, और मझले वाले? राम केवल गुप्ता, और छोटे वाले? ब्रह्मानंद गुप्ता। ब्रह्मानंद छोटे हैं सबसे। छोटे छोटे भैया, और ये कितने साल हो गया इनको गायब हुए? लगभग 45 साल से गायब। लगभग 45 साल से। हाँ। तो ये रजिस्ट्री जो हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये सही है कि गलत है? फर्जी है वो। फर्जी है। हाँ। अगर ये बुलाया जाए तहसील में आप लोगों को, तो आप लोग तहसील जाने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? हाँ। अगर एक चीज जानिएगा, अगर आप लोग गलत बयान देते हैं तो आप लोगों के ऊपर भी कार्रवाई हो सकता है। हाँ, गलत जब देंगे तब तो होगा। हमको है? सही है बोला है। हाँ। सही चीज बता रहे हैं। हाँ, सही चीज बता। क्या नाम है बाबा? शंकर। अच्छा, ब्रह्मानंद को भाई है? 3 भाई। 3 भाई। कब से आप जानल जाता है? हम तो बाबू जानते हैं, इतना बड़ा रहा 8-9 साल का है, तब से गायब बा। आज ले फिर के देखली नहीं, आज ले उनकर पता नहीं चला। पता नहीं चलल। अब पता चलल है जब रजिस्ट्री हुई। हाँ, अब पता चल गया ब्रह्मानंद जी तो खेत लिखले हवे। हाँ, 4-5 दिन से हल्ला भइल है। 4-5 दिन से हल्ला भइल है। हाँ। आपके उम्र कितना हो गई? हम बाबू, हम उम्र 100 से ऊपर गई। 100 से ऊपर? तो झूठ तो नहीं बोलल जाता है आप? नहीं, झूठ नहीं पूजा। हमार समौरी पूरे गांव में नहीं बा। 400 घर गांव बा, हमार समौरी केहू नहीं बा। तो कोर्ट में भी आपके जाए पड़ी क्या भाई? बयान देवे? का भाई? महात्मा गांधी हमारे सामने मरल है, इंदिरा हमारे सामने मरल है, पंडित जवाहरलाल हमारे सामने मरल है, राजू हमारे सामने मरल है। हाँ, पीपीएन में महात्मा गांधी भाषण देते हैं, वो हम जानते शिवबन लाल सक्सेना हो हाथी बैठ के। अच्छा, ये फर्जी बैनामा कैसे हो गया? अब सरकार ही हमरा जानती कैसे हो गई, के ब्रह्मा बनल बा, के बल के लिखल, अभी कहा जानी हम कैसे लिखाई बा कैसे नहीं। अब तो हल्ला भैल, अब 10 दिन होता सुननी है हल्ला। आज 45 वर्ष ब्रह्मा नंबर आज कहाँ से ब्रह्मा लिख दिया।
अब सोचने की बात यह है कि जो व्यक्ति विगत 45 वर्षों से घर से लापता है, वो एकदम से अचानक से व्यक्ति आता है और अपनी जो संपत्ति है लगभग 1 एकड़ के करीब में वो किसी और के नाम रजिस्ट्री करके फिर गायब हो जाता है। उस व्यक्ति का दोबारा पता नहीं चलता है और परिजन जब है ये आरोप लगाते हैं कि ये गलत तरीके से रजिस्ट्री कराया गया है और अधिकारियों को सूचना देते हैं, लेकिन अधिकारी अपने कानों में तेल डाल करके मजे से सोए हुए हैं और वो जानने का प्रयास नहीं किए कि जो पीड़ित परिवार है वो आरोप सही लगा रहा है या फिर गलत लगा रहा है। उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, यह मामला जांच का विषय बनता है और जांच करके दोषियों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बने रहिए हमारे साथ। संदीप गुप्ता।